अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है और क्यों सारी दुनिया के यहूदी इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, इसको अपना बनाना चाहते हैं? इसकी एक तारीख़ तो ये है जो जदीद तारीख़ है, न्यू हिस्ट्री है, कि यहूदियों ने बरतानिया से ये मुतालबा किया कि हमारे लिए एक मुल्क बनाया जाए जिसको हम अपनी ज़ाती रियासत बनाएं और जिस पर हम पीसफुली चैन सुकून से रह सकें। उसके बाद इज़राइल वजूद में आया। लेकिन इसकी एक पुरानी हिस्ट्री भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में 3 मज़ाहिब ऐसे हैं, ईसाईयत, इस्लाम और यहूदियत, जिनका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। ये तीनों मज़ाहिब अब्राहमिक रिलीजन कहलाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक हज़रत इसहाक़ और एक हज़रत इस्माईल। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का चले गए और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम मुल्क शाम आ गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल से जिहाद करवाया और उसके बाद मुल्क शाम को इनका दारुल खिलाफा बनाया। और जब यहूदी इसके अहल नहीं रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ये अर्द मुक़द्दसा लेकर मुसलमानों को दी। मुसलमानों के लिए ये जगह इसलिए इतनी ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़ तो ये क़िबला अव्वल है। खाने काबा की तरफ रुख करके जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, इससे पहले मस्जिद अक्सा की तरफ रुख कर कर नमाज़ पढ़ी जाती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने वाक़यात कुरान के अंदर बयान फरमाए हैं, उनमें से अक्सर वाक़यात मुल्क शाम के हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ये सारे वाक़यात मुल्क शाम के हैं। हज़रत ज़करिया का वाक़या, जो हज़रत ज़करिया ने खड़े होकर दुआ की थी महराब में, जो अल्लाह ने कुरान में वाक़या बयान किया है, ये भी मुल्क शाम का है। हज़रत मरियम का वाक़या, ये भी मुल्क शाम का है। और जितने अम्बिया उस सरज़मीन पर आए, उस अर्द मुक़द्दसा पर आए, इतने अम्बिया कहीं पर भी नहीं आए। जितने अम्बिया की वहाँ पर कब्रें मिलती हैं, इतनी किसी भी जगह पर नहीं मिलती। और अल्लाह ने कुरान में ख़ुद फरमाया बारकना हौलहू, कि उसके इर्द गिर्द हमने बरकतें अता फरमाई हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस मस्जिद के इर्द गिर्द इतनी बरकतें होंगी, ख़ुद उस मस्जिद में कितनी बरकतें होंगी, वो मस्जिद कितनी मुबारक होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ़ 3 जगह ऐसी हैं, 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी तरफ इबादत की नीयत से सफ़र किया जाएगा। मस्जिद नबवी, खाने काबा और तीसरी मस्जिद अक्सा। सिर्फ़ इन 3 जगहों के लिए ही इबादत की नीयत से सफ़र किया जाएगा। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है, और बाज़ रिवायत में आता है 1000 नमाज़ों के बराबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज की गई तो सबसे पहले आपको मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ पर आपने तमाम अम्बिया की इमामत की, उसके बाद आपको मेराज कराई गई। कितनी मुक़द्दस होगी वो जगह जहाँ पर तमाम अम्बिया जमा हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत करवाई। उस वक्त तो नमाज़ मिली भी नहीं थी, तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की एक ख़ास नमाज़ थी, वो नमाज़ उस सरज़मीन पर पढ़ी गई। ये अहमियत है उस जगह की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को अता फ़रमाई थी, और आज वहाँ के लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, अपनी जानों को खपा रहे हैं, और जिस चीज़ के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। कमेंट्स में एक बार आमीन ज़रूर लिख दें। अस्सलाम वालेकुम।